सियासत। आपके विश्वास का हमें हमेशा साथ मिला, जारी रहेगा आगे भी सालों साल ये सिलसिला। सफलता के 13 साल। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। सियासत की हर खबर से रूबरू करवाते हैं हम। सच है तो दिखेगा। अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को कई बार किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, लेकिन मुश्किल यह खड़ी हो जाती है कि जिन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है उसका जवाब आपके पास नहीं होते। जो आप पढ़ कर गए होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ और सवाल पूछ दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह कि जो आप पढ़ाई करें उसकी डिमांड हो, उसकी जानकारी हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इक्फा यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे साथ फैकल्टी ऑफ लॉ के एचओडी प्रोफेसर आलोक कुमार जी हैं। सर, हमने देखा कि कई बार क्लासरूम में बच्चे पढ़ते कुछ और हैं, बाजार की डिमांड कुछ और होती है। आप लॉ के एचओडी हैं इक्फा यूनिवर्सिटी में, कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? सर, पहले तो मैं न्यूज़ 11 का धन्यवाद करता हूँ इक्फा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आने के लिए। और हमारा जो फैकल्टी ऑफ लॉ इक्फा यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है और हम इक्फा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है विधि का ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ये विधिक शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं और उन सारे आयामों को हम लोग अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी विधिक शिक्षा है तो उसके प्रमुख आयाम में आपको विधिक शिक्षा के द्वारा जो मापदंड तय है उन मापदंडों का हम लोग बार काउंसिल के आधार पर पालन करते हुए हम लोग अपने कोर्स को संचालित कर रहे हैं। हमारे यहाँ 5 ईयर प्रोग्राम BBA LLB और BA LLB, ये 2 प्रोग्राम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें दाखिले के लिए इंटरमीडिएट के बाद छात्र योग्य हैं। और एक 3 वर्षीय प्रोग्राम भी है LLB का, जिसमें हम लोग ग्रेजुएट के बाद छात्रों का दाखिला लेते हैं। इस पाठ्यक्रम तो हमारा जो है वो जो समकालीन डेवलपमेंट है उसके आधार पे ही तैयार किया गया है। हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है। बोर्ड ऑफ स्टडीज नियमित सालाना जो है वो पाठ्यक्रम को रिवाइज करती है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट को देखते हुए, जिसमें विभिन्न न्यायालयों के निर्णय साथ विभिन्न जो न्याय के संदर्भ में आयाम विकसित हो रहे हैं उनको समाहित किया जाता है। मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ कैसे छात्र जो लॉ पढ़कर अपनी दुनिया में सक्सेस हैं, आप वक्त वक्त पर उन्हें भी बुलाकर लेक्चर कराते हैं छात्रों के बीच में कि क्या डिमांड है बाजार की, लॉ किधर जा रहा है, कैसे फैसले आ रहे हैं, कितने केसेज हो रहे हैं। हाँ, विधिक शिक्षा को विभिन्न आयाम को, जैसे कि अगर विधिक शिक्षा है तो विधिक शिक्षा एक प्रोफेशनल कोर्स है और साथ में सामाजिक दायित्व का भी कोर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि विधिक शिक्षा में प्रोफेशनल के रूप में स्किल्स जो देने हैं वो तो हम अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के माध्यम से दे ही रहे हैं, और साथ ही साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन के संदर्भ में, क्योंकि समाज एक प्रयोगशाला है जहाँ पे विधि की पढ़ाई की उपयोगिता है। समाज प्रयोगशाला इसीलिए जो वकीलों को या लॉयर्स को जो है वो सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। लॉयर्स आर द सोशल इंजीनियर्स। तो वी आर प्रिपेयरिंग द पीपल who came to the legal education as a social engineers, so that कि वो अपने उन सारे प्रॉब्लम को, सामाजिक प्रॉब्लम को समझ सके। और इसी के तहत जैसा कि आपने बताया कि हम विभिन्न गेस्ट लेक्चर्स का आयोजन करते हैं और इन गेस्ट लेक्चर्स में हम लोग एडवोकेट्स, जजेस और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्ववर्ती न्यायाधीश और साथ में विभिन्न जो इस प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग इनसे जोड़ते हैं, जिससे उन्हें नई चीज़ें भी पता चली और जो हम समकालीन में पढ़ाते हैं उन समकालीन के संदर्भ में भी जो भी गैप रह जाता है उससे उनका फुलफिलमेंट हो सके। प्रोफेसर आलोक, मुझे जानकारी है कि आपके जो क्लासरूम हैं
उनमें छात्र के रूप में जो शख्स बैठा होता है वो कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बड़े पदों पर हैं। उन क्लासरूम में ऐसे अधिकारियों को देखकर, ऐसे अफसरों को देखकर क्या फीलिंग्स आते हैं आपके अंदर? बिल्कुल, मैं तो एक शिक्षक हूं और मैं अपना जो संतुलन हूं वो बिल्कुल अपनी शिक्षक की तरह ही बनाए रखता हूं। छात्र कोई भी हो, हमारे लिए सब छात्र बराबर हैं और उन सारे छात्रों को हम लोग एक ही समान रूप से ट्रीटमेंट करते हैं। और पढ़ाई के संदर्भ में निश्चित रूप से, चूंकि अगर कोई अच्छे पद पे है तो उनका जो समझ का जो अपना मापदंड होगा वो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें जो भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का निवारण करने का प्रयास करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से और एक सामंजस्य बना के रखने का प्रयास करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के मापदंड के अनुसार हमारी जो यूनिवर्सिटी की अपनी जो शैली है वो स्पष्ट है कि किसी भी तरह से एकेडमिक कंप्रोमाइज हम लोग को नहीं करना है और एकेडमिकली जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन के रूप में ज़रूरत है वो क्वालिटी जो है हम लोग हर तरह को एक समान रूप से प्रदान करें, यही हमारा अपना उद्देश्य है। प्रोफेसर आलोक से और भी सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मैनेजमेंट ऑफ स्टडी के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर भागवत बारिक साहब हैं। सर, लॉ और मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट करता है उसकी कोशिश होती है कि लॉ भी कर ही ले, तो दोनों लोग आपस में बैठे हुए हैं, क्या तालमेल छात्रों में आप देख पाते हैं? क्यों मैनेजमेंट को लेकर ज्यादा डिमांड है? सबसे मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। ये आपका जो कार्यक्रम है मेरे को तो लगता है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मेरे को जो क्वेश्चन सुनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लॉ और मैनेजमेंट ये जो दोनों जड़ित है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ विषय ऐसे है जो लॉ में पढ़ाया जाता है और उसमें भी मैनेजमेंट का बहुत सारा सब्जेक्ट में हम लॉ में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब छात्र लॉ में पास करके जाएगा एक कोर्स, उसमें कि मैनेजमेंट का भी कुछ जानना चाहिए, क्योंकि जो लॉ का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका अंदर कभी प्रबंधन का शिक्षा का जरूरी है। तो इसीलिए हम ये दोनों देख कर मैनेजमेंट और लॉ दोनों को पढ़ाते हैं और छात्र जो है वो भी जो लॉ पढ़ता है वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बहुत आग्रह के हिसाब से उसको पढ़ते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं और उसको लगा कि ये मैनेजमेंट से उसको शिक्षा मिल रहा है, तो इसीलिए हम दोनों सब्जेक्ट को मिला के पढ़ाते हैं और हम लोग जो शिक्षक गण है यहाँ पे वो सारे दोनों सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ाते हैं। सर, मैनेजमेंट में आपके यहाँ ऐसी क्या खासियत है जो अन्य जगहों पर नहीं दिखाई पड़ती? अभी बात हो रही थी, आप कही एक सीनियर से, उन्होंने कही कि बाजार क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहता है, क्या बदलाव हो रहा है। एक नया फोन लेंगे, 6 महीने बाद उसी ब्रांड का दूसरा फोन लेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होता है। सही बात और एक अच्छा प्रश्न ये सबका मन में है। देखिए, प्रबंधन शिक्षा एक शिक्षा है जो बाजार का ऊपर निर्भर करता है। जब बाजार परिवर्तन होता है तो प्रबंधन उस हिसाब से परिवर्तन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड में जो हम लोग कोई भी विषय जो बनाते हैं उसमें सबसे जो इंडस्ट्री वाले जो नौकरी है उससे फीडबैक लेते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चलता है। आज मान लीजिए इंडस्ट्री में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जोर से पकड़ रहा है, तो हम इसको पकड़ते हैं उस सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट लाके हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो कोर्स है उसका अंदर इसको हम लोग डालते हैं। इसका मतलब कि जो छात्र हम लोग यहाँ पे पढ़ रहा है ये हमारा जो पारंपरिक शिक्षा के साथ बाजार का संबंधी भी ज्ञान उसको मिले कि हम, और यह भी सिखाते होंगे अपने छात्रों को कि आपको भीड़ से अलग दिखना है, आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो, आपका जो फिजिकल एक्सप्रेशन वो अन्य लोगों से अलग हो। इसके लिए हमारा तो बहुत स्पेशल शिक्षक है। ये हम कहना चाहते हैं कि इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड का हमारा जो महत्व है, इस दोनों चीज़ को हम दोनों तरीका से देखते हैं। एक तो है कि प्लेसमेंट कंपनी लाना, दूसरा है कि बच्चे को शिक्षा देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाजार हम लोग का अधीन में नहीं है, बाजार परिवर्तन होता है। तो इसलिए हमारा जो शिक्षक है, दोनों शिक्षक अलग है और दोनों शिक्षक का काम है कि सालाना से पहले वो बच्चे को उसी तरीका से सिखाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए कोई अच्छा कंपनी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं कोई छात्र, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक संबंधी जो जो ज्ञान चाहिए पहले उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। हमारा जो शिक्षक लोग है उस ज्ञान को छात्र को देते हैं, ट्रेनिंग देते, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट को भेजते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो लास्ट ईयर से हम लोग का इतना अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, जो भी बच्चे हम लोग इस प्लेसमेंट कंपनी को मतलब एक्सेप्ट किया है उसमें 100% हम लोग प्लेसमेंट दिए गए। और एक जो और चीज है सर कि कहा जाता है कि मैनेजमेंट के छात्रों को ऐसा होना चाहिए कि जॉब क्रिएटर वो बने, जॉब सींचा ना बने, कि जॉब खोजने वाले ना बने, वो सर्च एंड क्रिएटर। क्या इसकी तरफ इक्फाई का फोकस रहता है?
इसके बारे में ICFAI तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका हम लोग बहुत इज्जत करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई छात्र है जो कि सिनेमा में रोल करते हैं, ऐसा कोई छात्र है जो बाहर कंट्री में जाके उच्चतर शिक्षा करते हैं, ऐसा कोई छात्र है जो वेंचर बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो कोर्स बनाते हैं उसका अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स हम लोग ने अंतर्गत कर दिया है, जो कि छात्रों को पढ़ने में सुविधा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना रांची और आसपास के जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम लोग रेगुलर कैंपस में बुलाते हैं, बच्चे लोग को उसके बारे में शिक्षा देते हैं। तो हम लोग यही लगता है कि बच्चे जब पढ़ता है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ना इधर है, लेकिन वो मार्केट के अंदर जितना भी भविष्य में होता है और जो भी भविष्य में जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर है उसका भी नॉलेज उनको जानना चाहिए। इसलिए हम उसी बारे में कभी कमी नहीं करते छात्र से। हमारे साथ सुदीप्तो मजुमदार साहब भी हैं, ICFAI में होने वाले तमाम अन्य गतिविधियों में ये लीड करते हैं, लीडर हैं। उनका भी स्वागत मैं करता हूं न्यूज़ में। सर न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू न्यूज़ 11 फॉर वेलकमिंग मी टू दिस प्रोग्राम। और मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा आपके ही टच में रहते हैं कि कब कंपनियां आ रही हैं, क्या एक्स्ट्रा गतिविधि हो रही है, कहाँ वैकेंसी ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर बारिक वाज सेइंग कि कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट नौकरी के लिए सोचते हैं। हम लोग स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि नौकरी से ज़्यादा उन लोग कैरियर की तरफ सोचें, कि नौकरी तो एक रास्ता है, बट उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है। अगर मैनेजमेंट एजुकेशन का बात करें या टेक्नोलॉजी एजुकेशन का बात करें या लीगल एजुकेशन का बात करें, इसमें आपको जो भी प्रोफाइल में आप जाइए, आपको एंटरप्रेन्योर आपका नौकरी के अंदर भी होना चाहिए। आप अगर नहीं होंगे तो आप नौकरी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फाइनेंशियल इकोनॉमी जो भी अप हो डाउन हो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का, लीगल प्रोफेशनल्स का नौकरी का कमी कभी नहीं होता है। और आप जैसे सर पूछ रहे थे कि यूनिक कुछ होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को हम लोग बोलते कि आपको एक भी स्किल आप आइडेंटिफाई करो और उसमें हम लोग उसको सपोर्ट करते। जैसे ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड हम लोग कॉर्पोरेट के साथ पार्टनरशिप में जाते, जैसे हम लोग का बॉश के साथ पार्टनरशिप है, उसका स्किल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉड्यूल है, जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। एंड एक कोर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में हम लोग कंपलसरी करके सबको ऑफर करते हैं, जो पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेंसीज, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं, लाइफ स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, साथ में एप्टीट्यूड के बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा गतिविधि, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में जुड़े हैं, छात्रों को क्लासरूम में पहचानते हो कि दिस वाई इज यूनिक देन अदर, यानी कि कुछ ऐसी उसमें काबिलियत है जो अन्य चीज कैसे पहचान पाते हैं क्लासरूम में? हाँ, इसके लिए सर हम लोग का कोई भी स्टूडेंट जब ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम में हम लोग की यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम लोग का 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रिपरेटरी इंडक्शन प्रोग्राम होता है। उसमें हम लोग स्टूडेंट को नॉर्मली हम लोग एक सर्वे करते कि उसका क्या पर्सपेक्टिव में किसमें इंटरेस्ट है। पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो सकता है, साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है। अकॉर्डिंगली उसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंटर एलोकेट करते हैं। जो मेंटर इन एडिशन टू नॉर्मल जो टीचिंग पेडागॉजी होता है, उसके साथ जो मेंटर उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप कैरियर में आगे जा सकते हैं। जैसे हम लोग का स्टूडेंट एक्टिंग में है, डांसिंग में है, इन एडिशन टू हायर प्रोफाइल में जो ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग खाली लास्ट ईयर में जाके स्टूडेंट को ये बताते नहीं है, पहले से शुरू करते, ट्रेन करने के लिए कोशिश करते हैं। और प्रोफेसर आलोक के पास फिर से मैं एक बार जाऊंगा। सर, ये लॉ की पढ़ाई के बारे में एक परसेप्शन बहुत पुराना बना हुआ है, आप उसको साफ करेंगे। कहा जाता है कि लॉ की पढ़ाई में पैसे, यानी कि जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तब आना लगता है, लेकिन अब परसेप्शन चेंज हुआ है। हर लीडर कुछ को छोड़ दें तो मुकदमा, हर कंपनी चाहता है कि उसके यहाँ लॉ एक्सपर्ट हो। अब क्या करना चाहिए, क्या ये परसेप्शन टूट रहा है? बिल्कुल, ये परसेप्शन टूट रहा है। विधिक शिक्षा के संदर्भ में जब से 5 ईयर कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से विधिक शिक्षा का आयाम बिल्कुल ही चेंज कर गया है। और ये चेंज में समाहित जो है वो रोजगार के जो उपलब्धता है, वो रोजगार की उपलब्धता बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। अब लीगल एजुकेशन को लोग कोई पार्ट टाइम एजुकेशन की तरह नहीं समझ रहे हैं। अब लोग जो स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं, स्टूडेंट भी बहुत सिंसियर और अच्छे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो छात्र आते होंगे आपके क्लासरूम में, जाहिर सी बात है कोई साधु सन्यासी बनने के लिए लॉ नहीं कर रहा है, कैसे समझाते हैं कि भाई ये सब
फील्ड है जहां से अर्निंग है, प्रतिष्ठा है, इमेज डेवलपमेंट है। बिल्कुल, विधिक शिक्षा के संदर्भ में ये जो रोजगार उन्मुखी बात है, ये रोजगार उन्मुखी बात जो है वो उनको विभिन्न इंटर्नशिप के माध्यम से समझाया जाता है। हमारे यहाँ जो है हर साल के अंत में यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम में भी है और लीगल एजुकेशन के कुरिकुलम में भी है कि हर साल के अंत में 1-2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम विभिन्न कॉरपोरेट हाउस में विभिन्न एडवोकेट्स के साथ, जजेस के साथ उनको लिंक किया जाता है। और उन लिंकअप का मतलब ये होता है कि नॉलेज और स्किल का जो गैप है उसको खत्म कर दिया जाए। और अगर स्किल का गैप समाप्त कर देने में अगर हमारी यूनिवर्सिटी सफल है तो इसमें हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम का बहुत ही महत्व है। और साथ में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया कि विभिन्न गेस्ट लेक्चर्स का भी हम लोग आयोजन करते हैं, विभिन्न इंडस्ट्री के पीपल्स को बुलाते हैं कि स्टूडेंट को वो ये समझा सके कि आज की जो समकालीन बाजार है, वो समकालीन जो डिमांड है वो क्या है, और स्टूडेंट उसको उस हिसाब से सुन करके अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करते हैं। और हम लोग उसमें पूरा मार्गदर्शन स्टूडेंट्स का, पढ़ाई के साथ साथ हमारा अन्य चीजों पे भी मार्गदर्शन हमेशा से बना हुआ रहता है। एक बार फिर से डॉक्टर भागवत वारिक के साथ में जाऊंगा। सर, कहा जाता है मैनेजमेंट के छात्रों के बारे में कि वही छात्र सफल है जो गंजे को कंघी बेच दे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रबंधन शिक्षा का एक मूल लक्ष्य है कि छात्र जो प्रबंधन शिक्षा लेते हैं उसको तो बेचना पड़ेगा एक दिन ना एक दिन। तो एक बेचना जो है, सेल्स उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, इसको जो ऐसा एक स्किल चाहिए, स्किल का लाभ, इसका एक एटीट्यूड चाहिए कि हर छात्र स्किल्स नहीं कर पाएंगे। अपनी बातों से अगले को प्रभावित कर दें। हाँ, बात तो सही है कि ऐसा शिक्षा मिले जैसे कि अगले छात्र जो भी है उसको प्रभावित करे और जो भी प्रोडक्ट और उत्पाद उसके पास है वो बेच पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी में हम लोग सेल्स का एक स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग तैयार करते हैं और बच्चे लोग से हम लोग तैयार करके ये बच्चे जो सेल्स के लिए जाएंगे और इसको हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंपनी अगर हमारे यूनिवर्सिटी को आते हैं, हमारा बच्चे इतना तकलीफ और इतना प्रॉब्लम नहीं होते उनको फेस करने के लिए, और हम लोग भी बहुत खुश होते हैं जब बच्चे को अच्छा कंपनी मिलता है। और आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारे बच्चे जो है बहुत सारा बच्चे जो एशियन पेंट्स में ज्वाइन किया है, अभी FMCG कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो बड़े बड़े कंपनी जो आता है ये बच्चे को ऐसा नहीं लेते हैं, वो बच्चे का स्किल देखते हैं कि ये 10 रुपये का सामान बेचे कि 10,000 सामान रुपये का बेचे, लेकिन वो बेचने का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ ICFA यूनिवर्सिटी के ऐसे फैकल्टी जो लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में, अगले 20 सालों के बाद जब कहीं चर्चा होगी शिक्षा की, शिक्षा व्यवस्था की, मैनेजमेंट की, लॉ की पढ़ाई की, एक्स्ट्रा कैरिकुलम की, तो सबसे आगे नाम ICFA यूनिवर्सिटी का होगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग छनछन हमने किया, उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन पर साइकिल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। 13 साल का शानदार सफर, हर पल आपके प्यार का दिखा असर, आपके विश्वास का हमें हमेशा साथ